तो हे गाइस, कैसे हो तुम सभी? आई होप सब एकदम मस्त होंगे। तो यार आज भी हम काफी सारे हिंदी डबे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको सुनने के बाद तुम लोग भी यार खुश हो जाओगे। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं मॉब साइको 100 सीजन 2 के हिंदी डब को लेकर, क्योंकि हम सभी को पता है इसके सीजन 1 को MX प्लेयर के अंदर रिलीज हुए 1 साल से भी ज्यादा टाइम हो चुके हैं और तब से लेके फैंस इसके सीजन 2 का वेटिंग कर रहे हैं। लेकिन अब फाइनली तुम लोगों का वेट खत्म होने वाला है, क्योंकि MX प्लेयर से पहले जियो हॉटस्टार एमओ के दोनों सीजन यानी कि सीजन 1 एंड सीजन 2 को एक साथ लाने वाले हैं। एंड साथ ही साथ अगर तुम जियो हॉटस्टार पर जाके चेक भी करोगे तो वहां पर एपिसोड के जस्ट नीचे कमिंग सून हिंदी डब का टैग लग चुका है, जिसका मतलब हिंदी डब तुम्हें कम से कम 3-4 हफ्ते के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। बाकी जहां तक लगता है इस बार भी जियो एच स्टार सारे एपिसोड लीक करने के बाद ही हमें इसका सीजन 2 दिखाने वाले हैं। एंड यही नहीं, इसी के साथ UNIR पोलर ऑजिट का सीजन 2 जो है यानी कि कोड 2 वो तुम्हें 5 जुलाई के अंदर देखने को मिल जाएगा। और चिंता मत करो, इसका हिंदी डब भी क्रंच जरूर दिखाएंगे। एंड इसी के साथ मुझे अच्छे से पता है तुम में से बहुत सारे लोग रीस क्लासरूम ऑफ द लाइट और स्लाइम के सीजन 4 को देखने के लिए बेसब्री से वेट कर रहे होंगे। एंड मैंने भी तुम सभी को यह बताया था कि इसका हिंदी डब इस मई मंथ के एंड या फिर जून के फर्स्ट वीक तक देखने को मिल जाएगा। तो देखो, अभी एक एक्सपेक्टेड हिंदी डब रिलीज शेड्यूल सामने आया है, जिसमें MS इंडिया के अपकमिंग टाइटल्स और उनके पॉसिबल रिलीज डेट को मेंशन किया गया है। हालांकि ध्यान रखना, ये कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, इसलिए डेट जो है वो चेंज हो भी सकते हैं। जहां पर तुम देख सकते हो ऑलरेडी काफी सारे एनिमेज रिलीज हो चुके हैं, पर तुम यहां पर ठीक नीचे देखोगे तो क्लासरूम ऑफ द लाइट का सीजन 3 47 मई के अंदर एनिमेट टाइम्स पर रिलीज हो सकता है और स्लाइम का सीजन 4 उसके 2 दिन बाद यानी कि 29 मई के अंदर क्रंची रोल पर रिलीज हो सकता है। एंड इसी तरह रीस का सीजन 4 3 जून के अंदर क्रंची रोल पर रिलीज हो सकता है। बाकी मैं तुम सभी को फिर से बता रहा हूं, यह कोई कंफर्म रिलीज डेट नहीं है, इस वजह से इसके ऊपर ज्यादा भरोसा मत करना। लेकिन जैसे ये सब ए स्ट्रीम होना स्टार्ट होता है तो मैं तुम सभी पर बता दूंगा। एंड इसी के साथ तुम में से जितने भी फैंस डेमन्स ऑफ द शैडो सलीम एपिसोड 5 के हिंदी डब का वेट कर रहे थे, क्योंकि तुम्हें याद होगा क्रंची ने इसके 4 एपिसोड के बाद इसको डिले कर दिया था, जो कि यार नॉर्मली ऑन गोइंग एनिमेस के साथ होता ही रहता है। लेकिन अब तुम्हें इसका एपिसोड 5 कल यानी कि 23 मई के अंदर देखने को मिल जाएगा, जिसके बाद वीकली बेसिस पर इसके न्यू एपिसोड आते रहेंगे। एंड इसी के साथ कल ही द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो का सीजन 3 रिलीज हुआ है, जहां पर हिंदी डब लाने के बजाय क्रंची ने तमिल और तेलुगु डब को ऐड कर दिया था। मतलब भाई सीरियसली सभी फैन सीजन 3 का वेट कर रहे थे और यहां पर क्रंची ने इसके हिंदी डब कोई नहीं लाया, जहां पर हिंदी डब रिलीज करने से पहले तमिल और तेलुगु डब को स्ट्रीम कर दिया गया था। और ऐसा सेम चीज स्लाइम के सीजन 4 के साथ भी हुआ है। एंड साथ ही साथ कुछ लोग यह भी बता रहे हैं कि सीजन 3 का हिंदी डब कैंसिल हो गया, तो मैं बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका हिंदी डब तुम्हें एक आध वीक के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। बस सिंपल सी बात यह है कि तमिल और तेलुगु डब हिंदी डब से पहले कंप्लीट हो गए थे, जिस वजह से क्रंची ने हिंदी डब को थोड़ा सा डिले कर दिया। बाकी टेंशन मत करो, जैसे इसका हिंदी डब आ जाता है तो मैं तुम सभी को सबसे पहले अपडेट दे दूंगा। और इसी के साथ कुछ लीक्स के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि सागा ऑफ तानायादा ईविल का हिंदी डब काफी जल्द एनिमेट टाइम्स के अंदर आने वाला है। हालांकि अभी तक कोई एग्जैक्ट रिलीज डेट तो रिवील नहीं हुआ है, पर चांसेस है कि जुलाई मंथ पर इसका सीजन 2 रिलीज होगा, तो उससे पहले तुम्हें इसका हिंदी डब देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ इजी गोइंग टेरिटरी डिफेंस बाय द ऑप्टिमिस्टिक लॉर्ड सीजन 1 के सारे एपिसोड अब हिंदी डब के साथ क्रंची ऑल पर अवेलेबल हो चुके हैं, यानी कि तुम लोग चाहो तो इसके एपिसोड को जाकर देख सकते हो।